ओबीसी समाज की जाति आधारित गिनती शुरू करो, शुरू करो, ओबीसी समाज की जाति आधारित गिनती शुरू करो, शुरू करो। चौधरी विकास पटेल सर जिंदाबाद, जिंदाबाद, चौधरी विकास पटेल सर जिंदाबाद, जिंदाबाद। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। सरकारी क्षेत्रों का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, सरकारी क्षेत्रों का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, सरकारी स्कूलों को मर्ज करना, बंद करो, बंद करो, सरकारी स्कूलों को मर्ज करना, बंद करो, बंद करो। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ। ओबीसी की जाति आधारित गिनती शुरू करो, शुरू करो। ओबीसी की जाति आधारित गिनती जनगणना शुरू करो, शुरू करो। चौधरी विकास पटेल सर चौधरी विकास पटेल सर जिंदाबाद, जिंदाबाद। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। हाँ जी सर, आज जो ये धरना प्रदर्शन का जो कार्यक्रम आप कर रहे हो, ये इसमें आपकी क्या मांगे हैं और क्या आप मांग सरकार से मनवाना चाहते हो, इसके बारे में बताइए सर। मांग क्या, ये हर आदमी जानता है, हर सरकार जानती है, हर नेता जानता है कि जाति आधारित जनगणना हो रही है। उसके अंदर खुल्लम खुला भेदभाव हो रहा है और ओबीसी को आपस में लड़ाने का ये काम कर रहे हैं। अंग्रेज़ों के टाइम पे जो जाति आधारित जनगणना हुई थी, हम आज़ाद होके इतने साल हो गए, आज तक जाति आधारित जनगणना नहीं करके ये ओबीसी के साथ बहुत बड़ा धोखा है। ओबीसी को आपस में लड़ाने का काम है। जब उसमें कॉलम है, उसमें कॉलम ही नहीं दिया गया। जब एक चीज़ में आप ऊपर परीक्षा लोगे, ऊपर प्रश्न लिखोगे, प्रश्नों के सवाल पूछोगे ही नहीं तो उत्तर कहाँ से दिए जाएंगे। बहुत बड़ा है और इसके लिए मैं खास करके ओबीसी के लोगों को भी चेताना चाहता हूँ कि आप भी जागो, आपस में एक दूसरे को लड़ना भिड़ना मत छोड़ो। जातियों में अरे जब इसका हो जाएगा आधार तो सबको फ़ायदा मिलेगा। उसमें ब्राह्मण हो, राजपूत हो, कोई भी हो, सबको जब जाति आधारित करना हो जाएगा तो उसका लाभ और हानि सबको बराबर मिलेगा। वहाँ कहाँ किसी की बातचीत आ गई। लेकिन ये सरकार, मौजूदा सरकार, जितने भी जो देश के नेता हैं, देश को चलाने वाले, वो सिर्फ लूटने का काम रखते हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से रोज़गार का कोई साधन ना हो, हम लोग लूटे बिटोएं। आज जो निजीकरण किया जा रहा है, हर चीज़ का निजीकरण हो रहा है। अगर निजीकरण होगा तो फिर गरीब आदमी को, दूसरे को कहाँ जगह मिलेगी? आरक्षण तो खत्म हो जाएगा। बड़ी चालाकी से निजीकरण का काम ही ये है। देश को बर्बाद कर रहे हैं, रोजगार को ये ख़त्म कर रहे हैं। आने वाला समय ये हो, ये लूटें और खाएं। इसलिए मैं तो आपके माध्यम से आम जनता को चेताना चाहता हूँ, खास करके ओबीसी वर्ग खड़ा हो जाए। जाति आधारित गणना शुरू होनी चाहिए। इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। कौन नाराज़ होगा? सब खुश है, सबके लिए, सबके बराबर है। लेकिन नहीं कर नहीं रहे हैं और सरकार भी बड़ी चालाक है, उसको ना करके आपस में इनको भिड़ाने का काम कर रही है। इसलिए ओबीसी पूरे वर्ग को बताना चाहता हूँ, सरकार की चाल को समझें और अपने फार्म में जब तक आपका उसका ओबीसी का फार्म नहीं होता है, वो कैसी गणना हो इसका आप बहिष्कार कर दें और आंदोलन करें। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि 1921 के अंदर अंग्रेज़ों के टाइम में ओबीसी की जनगणना हुई थी, लेकिन मौजूदा सरकार, वर्तमान सरकार अभी तक ओबीसी की जनगणना नहीं करा रही। वो जो जनगणना हो रही है उसमें ओबीसी का कॉलम हटा दिया गया है और उसकी जनगणना शुरू नहीं कर रहे। इसलिए अगर जनगणना करेंगे तो क्या होगा कि वह हिस्सेदारी मांगेगी बराबर की। इसलिए सरकार डरी है। अगर ओबीसी को पता चल गया कि 1931 के अंदर हम 52% थे, आज 60% हो गए, तो उसको पता चल गया कि ये लोग ज़्यादा संख्या में हो गए, तो पूरी हिस्सेदारी मांगेंगे और मौजूदा सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि अब ये जनगणना इसलिए इस कारण से शुरू नहीं करे। यही कहना चाहूँगा। जी सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? मैं आज सर चौधरी विकास पटेल सर के नेतृत्व में जो पूरे भारत के सभी जिला मुख्यालयों पर आज चरणबद्ध आंदोलन के तहत, राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन के तहत तीसरे चरण का आंदोलन है, जिसमें आज हम झुंझुनू जिला मुख्यालय पर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी मांगे यही है कि सबसे पहले तो ओबीसी की जाति आधारित जनगणना की जाए। ओबीसी के साथ सरकार छलावा कर रही है। अब वर्तमान में जो ओबीसी की जनगणना हो रही है उसमें केवल
SC और ST का कॉलम दिया हुआ है, जाति का कॉलम, उसमें OBC को अन्य में सेट किया है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा OBC के साथ धोखा है और OBC को इसके बारे में समझना चाहिए। भारत में, गुलाम भारत में 1931 में अंग्रेज़ों ने OBC की जाति आधारित जनगणना करवाई थी, जो उस समय 52% थी। मैं समझता हूँ कि आज भारत में OBC 60 से 65% के लगभग है और उसकी जाति आधारित जनगणना सरकार नहीं करा रही। कुत्ते, बिल्ली, गधे, घोड़ों की गिनती हो रही है, लेकिन एक OBC वर्ग जिसको बाबा साहब ने अपना बड़ा भाई कहा था, OBC वर्ग को बाबा साहब ने अपने साहित्य में उल्लेख करते हुए, बाबा साहब ने बड़ा भाई कहते हुए उसे प्रतिनिधित्व, जिसे ये लोग आरक्षण कहते हैं, उसका अधिकार सब पहले बाबा साहब ने OBC को दिया, उसके बाद में ST को दिया, उसके बाद में SC को दिया। तो ये विडंबना है कि आज वर्तमान सत्ता में बैठे लोग केवल कठपुतली बन करके बैठे हुए हैं, किसी एक विशेष वर्ग संगठन की कठपुतली बन करके बैठे हुए हैं, जो आज भारत में सभी जगह हाहाकार मचा हुआ है। आए दिन बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, लोग SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों को कत्लेआम किया जा रहा है। तो मैं आज इस प्रोटेस्ट के माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूँगा कि अविलंब OBC की जाति आधारित जनगणना की जाए, UGC को बहाल किया जाए और भारत में जितने भी सरकारी विद्यालय मर्ज किए गए हैं उन सभी विद्यालयों को बहाल किया जाए और EVM को बैन किया जाए, क्योंकि EVM ही वर्तमान मनुस्मृति है जो हमारे देश को नेस्तनाबूद करती जा रही है। हमारा देश का जो भाईचारा था, आपसी भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द की भावना जो हमारे देश के लोगों में थी, वो कहीं न कहीं कम होती जा रही है। इसलिए इस EVM को बैन किया जाए ताकि भारत में एक सही और वास्तविक लोकतंत्र स्थापित हो सके। OBC की जाति आधारित जनगणना, OBC की जाति आधारित जनगणना, UGC को बहाल करो, UGC को बहाल करो, EVM बैन करो, EVM बैन करो। इस विषय में सर आप भी कुछ कहना चाहोगे? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी 2026 में केंद्र सरकार जनगणना करवा रही है, लेकिन उसमें OBC का कॉलम नहीं है, तो OBC के साथ ये धोखाधड़ी है। तो OBC का कॉलम भी उसमें होना चाहिए, मेरा तो यही कहना है। OBC समाज की जाति आधारित जनगणना शुरू करो, शुरू करो, OBC समाज की जाति आधारित गिनती शुरू करो, शुरू